है और आप लोग को आएगा भी एंट्रेंस में बार-बार, तो देखो आप लोग। तो यूनिट क्या होता है आप लोग बताओ? यूनिट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन तो वो तो डायमेंशंस हो गया ना, जो सिंबल होते हैं या जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, डायमेंशंस हो गए। तो यूनिट है क्या है? क्या है? मेजरिंग पैरामीटर्स है। ठीक है, हाँ। क्या है? मेजरिंग पैरामीटर है। किसी भी चीज़ को हम लोग जो मेजर करते हो तो यूनिट क्या हो गया? मेजरिंग पैरामीटर्स है। यूनिट इज मेजरिंग पैरामीटर्स। तो कोई चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं ना, तो किसी चीज़ को कैसे में मेजर करेंगे, क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। ठीक है। तो जैसे देखो, लेंथ मेजर करने की यूनिट्स क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करने के क्या क्या यूनिट्स है? हम्म। हाँ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। हाँ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो क्या है इसमें? यूनिट्स बहुत सारी है। मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब जितनी चीजें हैं। माइक्रोमीटर। हाँ, तो जो भी मिलीमीटर एक्सेट्रा है, सारी चीजें क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ है। लेंथ के सारी यूनिट्स हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे ही जैसे आप वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट्स हैं कि कितने टाइप की यूनिट्स हैं, सबके अलग अलग होती हैं। तो इसमें अच्छे से भी लिख सकते हो। तो यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड विच आर यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। और इसको बोलो पैरामीटर्स, अरे ऐसे लिखते हैं। और स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स हैं ये, स्टैंडर्ड्स यूज टू measure फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए जो मेजरिंग पैरामीटर है उसको यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट कितने टाइप की हैं? यूनिट सबको समझ में आ गया ना? यूनिट। अब ये देखिए हम लोग यूनिट कितने टाइप की हैं, तो बताओ यूनिट कितने टाइप की हैं? दो टाइप की हैं। एक कैसे यूनिट है? फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। कौन पागल हो गया? फंडामेंटल यूनिट है। और दूसरे कौन सा है? डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट। तो नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है कि नाम के हिसाब से कुछ मतलब समझ फीलिंग आ रही है? बताओ आप, फंडामेंटल क्या होता है? तो फंडामेंटल है। हाँ, जैसे मैं बोला कि अभी मीटर है, जैसे लेंथ है और वॉल्यूम है। लेंथ है और वॉल्यूम है, तो बताओ इन दोनों का होता है ना? तो इसे लेंथ का मीटर हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें देखो ना, ये क्या है? फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है, क्योंकि 3 मीटर से 3 डायमेंशन से मीटर के तो वॉल्यूम आया है। ठीक है। क्या हो गया इसमें? लेंथ जो हो गया, इसमें जो फंडामेंटल थी, इनको कैसे लिखेंगे हम लोग? दे आर टोटली फ्री एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर्स। क्या होती हैं? टोटली फ्री होती हैं। दे आर टोटली फ्री। इसका मतलब समझ रहे हो ना? मतलब इस यूनिट्स को लिखने के लिए किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे स्पीड ही है अभी, जैसे मान लो अभी स्पीड है, स्पीड का यूनिट आप क्या लिखते हो? मीटर पर सेकंड लिखते हो ना? हाँ, तो फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इसमें दो फंडामेंटल यूनिट्स लगी हुई है ना, एक मीटर है और एक सेकेंड है। तो दोनों को मिला के डिराइव किया गया है स्पीड का। ठीक है। तो इसी तरह जो फंडामेंटल है टोटली फ्री होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, टोटली फ्री एंड एंड डू नॉट एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर्स। ठीक है। तो एक दूसरे किसी पे निर्भर नहीं रहती हैं। जो डिराइव्ड होती हैं क्या होती हैं? दे आर दे आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उन्हीं को तो मिला के बनना है। फंडामेंटल यूनिट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर से देख लो, यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? मीटर हो गया, फिर सेकेंड हो गया, बहुत सारी चीजें, जैसे करंट के लिए एम्पियर हो गया।
अब एक्सेट्रा। इधर आप देखो, जैसे आप इधर करने लगे तो अभी कर लिए वॉल्यूम का कर लिए तो मीटर क्यूब हो गया, फिर इसका कर लिए स्पीड का कर लिए तो मीटर पर सेकेंड हो गया। नहीं, ये सब डिराइव, जैसे डेंसिटी हो गया तो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हाँ केजी पर मीटर क्यूब, ये सारी जो चीजें होंगी, हाँ। हाँ एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, ये सब डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इसमें दो यूनिट्स लगी हुई हैं, दो यूनिट्स को मिलके बनी हुई हैं। ठीक है। तो अब जैसे देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 इन नंबर, तो जितनी फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं कितनी है, 7 नंबर, 7 है ये, जो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 है। ऐसे बोलो, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 है। तो इन सबका एक एक करके हम लोग लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। हम्म। तो आप लोग बताओ, आप लोग को पता है ना, मैं नंबर लिख रहा हूँ तो आप लोग बताओ, जैसे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, आप लोग बताते जाओ। हाँ, तो जैसे देखो, इधर लिख लेते हैं, यूनिट लिख दे लेते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं, इधर क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है। इधर क्या लिखते हैं, इधर यूनिट लिख देते हैं, हाँ इधर यूनिट लिखते हैं, और इधर क्या लिखेंगे, इधर क्वांटिटी लिखेंगे। हाँ, क्वांटिटी बोलो, फिजिकल ही क्वांटिटी है, फिजिकल लिखना जरूरी नहीं है। तो पहला देखो यूनिट क्या है, जैसे पहला यूनिट आप देख लो, मीटर। हाँ मीटर, यूनिट मीटर है, क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। ठीक है, हाँ। फिर जैसे दूसरा आप देखो, चलो सेकेंड ही कर सकते हो आप, जैसे किलोग्राम कर लो, किलोग्राम कर लो, किलोग्राम। और इधर क्या हो गया, मास हो। वेट नहीं, वेट मास में काफी डिफरेंस है। हाँ। फिर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, सेकेंड। और क्वांटिटी क्या हो गया, टाइम। टाइम। फिर क्या हो गया, केल्विन हो गया। हाँ केल्विन। क्वांटिटी क्या हो गया, टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर। हाँ, फिर आ गया आपका एम्पियर। हाँ, एम्पियर। क्वांटिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। फिर हो गया आपका कैंडेला। कैंडेला। तो एक किसकी होती है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बाद में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी ये जान लो, इसको आपको यूज नहीं आएगा अभी। ठीक है, फिर ये वाला आपको बहुत, एक मोल हम लोग बाद में पढ़े, तो इसका बहुत अभी यूज होगा, मृत्युंजय सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। तो मोल किसके यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ठीक है, कोई सब्सटेंस कितना है, किसके लिए, ये मोल से पता लगता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप मन में सोच रहे हैं जो केजी है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, फंडामेंटल में नहीं है, नहीं केजी तो है मतलब, लेकिन और सब जो यूनिट्स हैं जो डिराइव है, तो देख रहे हो ना, इन्हीं सब से मिलके सारी, अब जितने भी फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज है ना, इन्हीं लोगों से मिलके सारी डिराइव्ड है, इन्हीं सातों से। क्या, नहीं इधर तो हम लोग यूनिट लिखे हुए हैं ना, इधर तो हम लोग यूनिट लिखे, जैसे मीटर लिखे तो ऐसे मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इधर हो गया। सही है। हाँ। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे ये है सातों। तो अब देखो, किसी भी कोई फार्मूला लिखना ना, तो सारा के सारा क्या होगा, इन्हीं लोगों से मिलके बना होता है। ठीक है। तो हम लोग अब कुछ डिराइव्ड हम लोग देख लेते हैं, कुछ डिराइव्ड देख लेते हैं, हम लोग समझोगे तो फंडामेंटल देख लिया, तो डिराइव्ड यूनिट यहाँ पर लिख लो, क्या है इधर, डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट तो बहुत है। अब जी इसके बाद जितने बच्चे हैं सारी की सारी डिराइव्ड हैं, लेकिन डिराइव पूरा नहीं लिखेंगे, बस समझने के लिए जो कुछ फेमस है उनको हम लोग कर लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट, जैसे देखो आप डिराइव्ड यूनिट में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मैं लिखवा रहा हूँ जो फेमस फेमस है आप लोग को याद करने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया मीटर क्यूब, तो ये किसका हो गया, बताओ, वॉल्यूम का। मीटर क्यूब है। हाँ, वॉल्यूम का हो गया। चलो, एरिया बोल दिए तो मीटर स्क्वायर भी कर लिए, तो क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अब ऐसा नहीं समझना है कि सर एरिया तो सिर्फ मीटर से ही है, मीटर एक ही फंडामेंटल यूज हुआ तो डिराइव्ड कैसे हो गया, तो फंडामेंटल होगा नहीं।
क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन आ गए ना, मीटर मीटर का ही 2 डायमेंशन है। हाँ, तो ये डिराइव्ड हो गया क्योंकि मीटर मीटर 2 बार ही मिला हुआ है। ठीक है? हाँ, जैसे फिर मीटर पर सेकंड आ गया, तो इधर क्या आ गया, वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है? वेलोसिटी स्पीड, इन दोनों में डिफरेंस है वेलोसिटी स्पीड में, लेकिन यूनिट एक ही है। फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताओ, ये किसका यूनिट है? सेकेंड स्क्वायर किसका है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का। फिर केजी पर मीटर क्यूब, बताओ क्या है ये? डेंसिटी है, डेंसिटी है। फिर यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड। अरे मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो पूछेगा मोमेंटम का यूनिट क्या है, तो क्या होगा? केजी मीटर पर से। हाँ, और न्यूटन होता है, तो न्यूटन कैसे यन से ही डिनोट करते हैं, तो क्या होता है? फोर्स का है। हाँ, तो न्यूटन में क्या होता है आप बताओ। अब न्यूटन इसमें क्या है, न्यूटन को जिसको लिखते हैं, न्यूटन किसके लिए लिखते हैं आप बताओ ना? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो इसको अब शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन के नाम से वो मतलब लोग ऐसे वो अच्छे साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो इसलिए लोग इसका स्पेशल नाम यन से डिनोट करने लगे, न्यूटन। नहीं, नहीं तो इनको भी इसी तरह से रहता है बाकी, क्योंकि इन लोग देखो इन क्वांटिटी का कोई नाम नहीं है स्पेशल, लेकिन इसका कोई एक अलग से स्पेशल नाम पड़ गया है। तो यही होता है, फोर्स का यूनिट कोई पूछेगा तो ये होना होगा न्यूटन भी आप बोल सकते हो, लेकिन डायमेंशन में जरूरत पड़ता है इन लोगों का। ठीक है? तो अब इसके बाद यूनिट से फंडामेंटल है, तो इसके बाद आते हैं ना हमारे, और भी कुछ इसमें से देख लो जो फेमस है, जैसे पास्कल किसका होता है? पास्कल का बताओ, पास्कल किसका है? चलो लिख लो, ये डायरेक्ट यही आ जाता है कि किसका यूनिट है, तो पास्कल प्रेशर का होता है। प्रेशर का, प्रेशर का। फिर जूल किसका होता है? जूल किसका? वर्क या एनर्जी? वर्क हो या एनर्जी हो। वर्क हो या एनर्जी हो। फिर कूलम किसका होता है? कूलम, हाँ, हाँ चार्ज का। फिर हर्ट्ज किसका होता है? हाँ, फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है? फिर एम्पियर, एम्पियर आप लोग, चलो ये तो, हाँ उसमें था, वो तो डिराइव में नहीं है ये। ठीक है ना? फिर जैसे देखो, वाट किसका है? वाट बता दो। वाट, पावर का, पावर। हाँ, तो ये मतलब और सारी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको नहीं लिखवाना है क्योंकि फंडामेंटल के बाद ये होता है। तो एक नोट में आप लिख सकते हो कि एक मोल जो अभी लिखे ना, तो एक मोल में क्या होता है, एक मोल का मतलब कितना होता है? जैसे एक डोजन का मतलब 12 होता है ना, वैसे 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.0। माइनस क्यों हो गया? 23। हाँ, एक मोल का मतलब यही होता है, जैसे मान लो एक मोल एटम रहेगा तो इतने एटम हो जाएगा, एक मोल बनाना रहेगा तो इतने बनाना हो जाए, एक एक मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि एक मोल डोजन जैसा है, तो एक डोजन में जैसे 12 होते हैं, वैसे एक मोल में कितने होते हैं? ज्यादा बड़ा यूनिट है। हाँ, ठीक है। तब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, तो देखो ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? एस आई है, सीजीएस है, ये सब चीजें आप लोग सुने होंगे ना। हाँ, हाँ ये सब है, एम के एस, एम जी एस नहीं, एम के एस। हाँ, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहले क्या था ना कि पहले कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं था, सब लोग अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वो होता था। मतलब अभी आज ही फ्रेंच को है ना सिस्टम, तो अभी काफी अब लोग पूरा दुनिया ने मिल के बनाया कि चलो ऐसा बनाएंगे जिसको पूरा दुनिया समझती है कि नहीं, सबके लिए एक पैरामीटर होगा। तो उसके लिए एसआई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो 3 साइड के हैं एसआई, इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहले एम के एस पढ़ लेते हैं, एम के एस सिस्टम, एम के एस, एम जी एस नहीं होता, क्या होता है? एम के एस होता है। ठीक है? ये क्या है? एम के एस सिस्टम हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो एम के एस का मतलब क्या होता है, देखो इसमें पहले से छुपा है, ये एम का मतलब मीटर। हाँ, मीटर,
फिर के का मतलब के, हाँ केजी, ऐसे बोले, किलोग्राम बोल दो, किलोग्राम। और यस का मतलब सेकेंड। हाँ, तो इन लोगों को एमकेएस में बोला गया है इनको, तो ऐसे नाम में भी है। फिर एक होता है सीजीएस होता है, ठीक है, सीजीएस। तो सीजीएस का क्या मतलब हो गया? सेंटीमीटर हो गया। सीजीएस में क्या यूज हुआ है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम और सेकेंड। तो देख रहे हो ना, सेकेंड दोनों में है। ये इसका इन लोग का चेंज हुआ एम के एस में, सीजीएस में, लेकिन सेकेंड का दोनों में सेम है। इन बाकी और जो है लेंथ और वेट, वो वाला मास का बदला हुआ है, ठीक है। फिर एक होता है एफ पी एस है। एफ पी एस का मतलब फुट पाउंड सिस्टम। जैसे उसमें जो लेंथ नापा जाता है किस में मेजर होता है? फुट में। हम्म, फुट में। फिर जो वेट, जो मास होता है किस में नापा जाता है? पाउंड में। हम्म, हाँ, फिर लेकिन टाइम के लिए इसमें भी सेकेंड ही है। हाँ, और फिर देखो, तो इसमें से एक जो यूनिट है किसको एसआई बोलते हैं? एसआई यूनिट इज द एक्सटेंडेड ऑफ एमकेएस सिस्टम। जो एमकेएस सिस्टम है ना, इसी को क्या बोला जाता है? एसआई यूनिट माना गया है। हाँ, तो एक नोट में यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो कि एमकेएस, एमकेएस सिस्टम इज एक्सटेंडेड ऑफ, चाहे ऐसे बोल दो, एसआई सिस्टम इज द एक्सटेंडेड ऑफ एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस इज नॉन एज, नॉन एज एसआई सिस्टम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो जो बाद में सारे अलग अलग सिस्टम्स थे ना, तब जो पूरा, मतलब जितने पूरा वर्ल्ड थे, तो वर्ल्ड के जब मेंबर्स थे, जितने कंट्रीज थे, तो सब लोगों ने बोला कि जो एमकेएस है ना, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। एसआई का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो एसआई यूनिट को लगभग सब पूरा देश मानते हैं, इसमें कोई अब मतलब सब जगह ये होता है, ठीक। तो ये बातें अब समझ गया। तो कोई पूछे तो एसआई यूनिट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस, सीजीएस, यूपीएस, तो क्या हो जाएगा? एमकेएस हो जाएगा। रवि, समझ रहे हो ना आप? हाँ। अब देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की हैं, ये जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हैं। तो आप देखो ना, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज कितने टाइप के हैं? ऐसे में दो टाइप के हैं। हाँ, एक क्या है? ये स्केलर है। हाँ, स्केलर है। और दूसरी क्या है? वेक्टर है, वेक्टर है। तो अब देखिए, जैसे स्केलर का मतलब क्या होता है, बताओ रवि? स्केलर क्या होते हैं? हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, तो इनमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, और जो वेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं? हैविंग, हैविंग, हाँ, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, तो इसमें क्या है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये बोल रहे थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये फिर क्या हो गया? अब बताओ, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया। हाँ, स्पीड हो गया। बहुत सारे हैं, इस बहुत सारे, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी, हाँ, वर्क, वर्क भी तो स्केलर ही है, ये थोड़े बोलते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी सारी चीजें हैं, एरिया हो गया, चार्ज, चार्ज भी कैसे है? इसी में है, ठीक है। स्केलर, ये चार्ज भी हो गया, एरिया, करंट, ये सारा क्या है? करंट को भी मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक करंट को ना स्केलर है ना वेक्टर है, टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अभी तक के लिए यही पढ़ेंगे कि क्या है वो? स्केलर है, ठीक है। हाँ, एक्सेट्रा, तो सबका नाम आप लोग बस समझ जाओगे तो कैटेगराइज कर लोगे कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। जैसे इसमें अभी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा इसमें। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, मोमेंटम, हाँ। फिर टॉर्क हो गया, टॉर्क। फिर ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है?
हाँ, सारे फोर्स वेक्टर है। क्योंकि फोर्स लगा है तो बताना ज़रूरी है ना कि किधर, कि पुल है कि पुश है। डायरेक्शन तो रहना ही चाहिए, किस डायरेक्शन पे, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो आप समझ गए ना कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने का क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है। इलेक्ट्रिक करंट का स्पेशल है, तो अभी तक के लिए उसको स्केलर में डालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि देखो उसमें डायरेक्शन तो होता है लेकिन पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसलिए क्या है वो वेक्टर नहीं है, नहीं तो वेक्टर हो जाता, हाँ। तो कुछ आप लोग के नोट्स हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन में, तो कोई एक नोट्स आप लिख लो जो बार बार यूज होगा आप लोग कैलकुलेशन में। तो नोट में आप लिख लो, ये क्या नोट लिखना है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। बताओ, जब यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हो तो बार बार समझ में आता है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, बताओ, बोलो रवि। अच्छा, तो ऐसे लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लाइट, लाइट, फिर ऐसे आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट, एक डी ऑप्शन आ गया डिस्टेंस। तो किसका है लाइट ईयर, जो किसका यूनिट है बताओ मानस। हाँ, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसमें लाइट लगा हुआ है तो वो परेशान नहीं होना है, ठीक है रवि। तो लाइट ईयर जो सिलेस्टियल बॉडीज है ना, नहीं बोलते हो ना कितना, लाइट ईयर क्या होता है ना कि जैसे एक, जैसे अभी अर्थ है तो सन बहुत दूर है कि नहीं है ना। अभी तो फिर हम लोग ये इसको किलोमीटर में हम लोग करते हैं, तो फिर एक पारसेक होता है या लाइट ईयर, तो जो बहुत दूर दूर की होती हैं। यानी लाइट ईयर क्या होते हैं ना, एक साल में जितना लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना वो एक लाइट ईयर होता है। समझ गए कि नहीं। लाइट ईयर बहुत बड़ी, लाइट ईयर में डेज क्यों होगा ना, मीटर में होगा ना, डिस्टेंस है तो कितना मीटर होगा, एक लाइट ईयर में कितना मीटर होगा, कितना किलोमीटर होगा, ये पूछो कि डिस्टेंस नापने का यूनिट है। जैसे मान लो ना कि अभी जैसे एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है, दूसरे गैलेक्सी में है, तो यहाँ से यहाँ का जो क्या देखो, लाइट को भी आने में ना सालों साल लग जाते हैं जो बहुत दूर रहेगा तो। जैसे बताओ सन की लाइट को अर्थ पैन में कितना मिनट लगता है, बहुत कम टाइम लगता है ना। कितना लगता है जी, कितना लगता है, 8 मिनट 48 सेकंड लगता है। हाँ, हाँ, जो भी लगता होगा। तो लगभग 8 मिनट 48 सेकंड्स लगता है सनलाइट को अर्थ पे आने पे। अब जैसे बोलो अभी तो जो ये अर्थ है ये तो सोलर सिस्टम में भी है, सन के ही मतलब प्लेनेट है। अब ये सोचो ना कि मतलब कोई और भी तो अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में बहुत सारे ना गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, देखते हो कितना स्टार्स है, मतलब अनगिनत स्टार्स हैं, है कि नहीं। तो सोचो ना कितना बड़ा स्टार होगा, कितना दूर होगा, तो वहां से वहां कभी लाइट आने में सालों साल लग जाता है। तो उन लोग को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लाइट ईयर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो जो एक लाइट होता है ना, एक लाइट में, एक लाइट ईयर में, एक लाइट ईयर में कितना दूर होता है, तो इसमें क्या होता है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। एक लाइट ईयर में कितना दूर होता है, तो 1.96 इंटू 10⁻15 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज कर लो तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, किलोमीटर, हाँ। तो ये देख रहे हो ना 10⁻12 में, तो इस पे 12 जीरो लगाना है, समझ रहे हो ना कितना बड़ा क्वांटिटी होगा रवि। हाँ, तो एक पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन लाइट ईयर से भी एक बड़ा यूनिट है, कौन सी है, पारसेक। क्या है, पारसेक, ठीक है, पारसेक। तो पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या है, पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की बहुत सारे यूनिट है, जैसे छोटा दूर, जैसे मान लो बैक्टीरिया वायरस को मेजर करना है, तो मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजर करना है तो माइक्रोमीटर में मेजर होता है, नहीं। एटम का रेडियस मेजर करना है तो आर्मस्ट्रांग में मेजर होता है। अभी मान लो मुंबई से किसी दो शहरों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर में मेजर होता है। हाँ,
तो वैसे ही अब मान लो किसी घर के रूम में ही डिस्टेंस मेजर करना है, एक रूम से दूसरे रूम का डिस्टेंस मेजर करना है, या छोटा सा बुक का मेजर करना है, पेज का लेंथ कितना है तो सेंटीमीटर में मेजर करते हो। तो जो मान लो बड़ा क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, बड़ा यूनिट का सहारा लेंगे ना। अब खेत नापना है, मान लो बड़ा से खेत नापना है तो उसको मिलीमीटर वाला इंची से लेकर थोड़े नापेंगे, उसके लिए बड़ा वाला यूनिट रहना चाहिए, मीटर वाला कम से कम रहना चाहिए। नहीं। हाँ। तो अब देखो जो लाइट जो पारसेक है सबसे बड़ी है, और एक पारसेक में कितना होता है, वन पारसेक में कितना होता है लाइट ईयर, पहले ये देख लो, वन पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर, नहीं मीटर होता है, इतना मीटर होता है, ठीक है, एक पारसेक में। अच्छा, जैसे ये देख लो कि एक पारसेक में ये देखो 3.26 लाइट ईयर होता है, दोनों में से कोई भी याद कर लोगे तो कर लोगे, समझ रहे हो ना। दोनों में से कोई एक याद रहना चाहिए कि देखो, कोई पूछेगा कि एक पार्सिंग में कितना मीटर होता है, तो आपको ये तो पता है ना कि एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, नहीं। हाँ, और आप ये भी जानते हो कि एक पार्सेक में 3.28 लाइट ईयर होता है, आप ये भी जानते हो, नहीं। तो अब फिर इसमें से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कि नहीं। हम्म। हाँ, क्योंकि दोनों यूनिट में है तो दोनों रिलेशन, मतलब अगर पार्सिक में दिया गया है तो लाइट ईयर में उसको बदल के, और फिर लाइट ईयर से आप मीटर में बदलना जानते ही हो। और डायरेक्ट लिखना होगा तो एक पार्सिक में 3.08 मीटर होता है, देखो ना 9.46 में 3.08 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही ना आ जाएगा जिसमें। हाँ, करके देख लेना। हाँ, अब जैसे बहुत सारे का बहुत अलग अलग यूनिट है, जैसे फोर्स का एक क्या है यूनिट, न्यूटन है ना। हम्म। फिर डाइन में भी होता है, तो न्यूटन और डाइन का में क्या रिलेशन है, तो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है ये बताओ आप, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁻5 डाइन्स, ठीक है, डाइन। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, डाइन भी एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन भी तीन के नाम पे पड़ा हुआ है। तो एक न्यूटन फोर्स क्या हो जाएगा, तो मान लो बहुत अगर कम फोर्स है ना, बहुत मतलब बहुत एकदम लाइट फोर्स है, तो उसको न्यूटन में ना नाप के किस में मेजर कर देते हैं, डाइन में मेजर कर देते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो न्यूटन ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूटन ही है। तो अब एक जूल एनर्जी नापने के भी यूनिट ऐसे ही है, तो एक जूल में कितना अर्ग होता है, एक जूल में कितना अर्ग होता है, एक जूल में कितना अर्ग होता है बताओ, 10⁻7 अर्ग होता है। हाँ, फिर एनर्जी का कैलोरी भी होता है ना, कैलोरी भी होता है। तो बताओ कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है बताओ, एक जूल में कितना कैलोरी होता है, प्रोबेबली आई गेस कि 4.18 कैलोरी होता है, ठीक है, वन जूल में 4.18 कैलोरी, ठीक है। हाँ, इसको देख लेना, 4.18 कैलोरी होता है एक जूल में शायद। तो ये चीजें कभी कभी काम आएंगी आप लोगों को, कभी पूछ देता है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा। फिर बोले मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा कोई बोलता है तो इसका मतलब क्या है, जैसे बोलता है ना कि मेगा पावर। हाँ, मेगावाट, वाट डज इट मीन मेगा, तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶ 6, ठीक है। जैसे मेगावाट का होने का मतलब क्या है, एक मेगावाट का पावर स्टेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, 10⁶ वाट पावर, वाट का है। फिर माइक्रो एक होता है, माइक्रो, माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। जैसे आप बोलते हो ना रवि कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो कि नहीं, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लेंथ कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर के मैग्नीट्यूड में होता है। हाँ, आर्म स्ट्रॉन्ग का मतलब बताओ, आर्म स्ट्रॉन्ग। हाँ, 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 यानी 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 है। हाँ, ये माइक्रो इतना मीटर है, और ये भी क्या मीटर करो, इसको सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻⁻8 8 हो जाएगा। हाँ, 8। अरे, मेगा मीटर रहेगा तो इतना मीटर हो जाएगा, मेगा वाट रहेगा तो इतना वाट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ,
मेगा कुछ भी हो सकता है, कोई मेगा वोल्ट भी हो सकता है, तो वहाँ पे कितना हो जाए 10 6 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये आप लोग का जनरल थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी था, तो समझ में आ रहा है ना रवि? जैसे एक दो क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस में, एक दो क्वेश्चन तुम लोग का हो गया, पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि जो मोमेंटम है फिर कैसा है क्वांटिटी। हाँ, और जो आपका वॉल्यूम है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज तो सभी हैं। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वॉल्यूम में डायरेक्शन नहीं है, ऐसा थोड़े बोलते हो कि इसका 2 लीटर पश्चिम की दिशा में। ऐसे तो नहीं बोलते ना, 2 लीटर पूरब में, 2 लीटर लेफ्ट, 2 लीटर राइट, ऐसे कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन जैसे अभी मान लो डिस्प्लेसमेंट तो बोलना पड़ता है ना, कि चला 30 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, 30 मीटर साउथ के डायरेक्शन में, बोलते हो कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैसे भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में आप लोग को हम ये पढ़ाएंगे डिफरेंस क्या है, तो आप लोग सीख जाओगे। तो उससे पहले अभी इसी में का एक दो नोट्स है और भी लिख लो। तो सीजीएस सिस्टम को और क्या बोलते हैं? इज एल्सो मतलब सीजीएस सिस्टम मतलब क्या? सेंटीग्राम सेकेंड वाला सिस्टम, ठीक है। एल्सो इसका दूसरा टर्म है, इज एल्सो कॉल्ड मेट्रिक और फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसे बोल जा सकते हैं, या फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। क्योंकि फ्रेंच क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रांस में ये ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। हाँ, यही फ्रांस में से स्टार्ट हुआ था। तो कन्वर्जन भी आप लोग थोड़ा देख लो। और जो एक जो पाउंड है ना, जैसे ब्रिटेन में देखोगे ना, तो बहुत जगह पाउंड में लिखा रहता है। फुट पाउंड सिस्टम है, तो ये क्या है? ब्रिटिश सिस्टम है। ये क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम है। हाँ, ब्रिटिश सिस्टम है। और जो एमकेएस है वही क्या है? एसआई है। एमकेएस इज एसआई, ठीक है, स्टैंडर्ड है, इसको सब लोग मानते हैं, ये किसी के बाप का नहीं है। हम्म। हाँ, तो कन्वर्जन एक देख लो, थोड़ा बड़ा जो मिली सेंटी आप लोग याद किए होंगे, तो बार बार आ जाता है, तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का बस एक स्केल में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे उससे। तो मान लो यहाँ पे मिली है, सेंटी है, फिर क्या है? डेसी है, फिर मीटर है, फिर क्या है? डेका है, फिर हेक्टा है। हम्म, हाँ, फिर क्या है? किलो है। किलो है। तो ये बताओ, अगर इधर से इधर जाएंगे तो इधर से इधर चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा इन लोगों को, इधर से इधर? हाँ, इधर से इधर जाओगे तो क्या करोगे? हाँ, हाँ, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर से अगर इधर आएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? जैसे मान लो 1 किलोमीटर है, उसको हेक्टर में बदलना है, तो क्या करेंगे? इधर इधर से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना यहाँ पे। बड़ा कौन है? बड़ा किलोमीटर है। तो जब किलोमीटर जब हेक्टर में बनेगा तो हेक्टर ज्यादा होगा। जैसे मान लो किलोमीटर को मीटर से रिलेट करके देखो, इधर जाएंगे तो इधर क्या कर देंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई। और इधर से इधर जाएंगे तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हाँ, डिवाइड बाई 10, इधर मल्टीप्लाई बाई 10। ये छोटा बात है, ऐसे भी आप लोग याद करें, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, बहुत बच्चे से एकदम रटे रहते हैं। तो ये जनरल बात है। फिर उसके बाद ये आप लोग को हो गया, तो अब हम लोग धीरे धीरे मोशन स्टार्ट ना, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो देखो, एक बात बोलूं, मोशन से जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से भी आएगा, ठीक है। भले ही आधे घंटे में उतना हो गया, लेकिन आधे घंटे काम का है, उसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन, और इसमें से उतना ही आना है। हाँ, बस वो इम्पोर्टेंट है, वो पीडीएफ भी पढ़ लेना और आप लोग देख लेना। हाँ, और ये जब मोशन का स्टार्ट करेंगे तो ये तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं आज से, और धीरे धीरे सब चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम स्लो नहीं पढ़ाएंगे।
थोड़ा-थोड़ा तो देखो तो मोशन क्या होता है बता दो सिंपली मोशन क्या होता है? हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, तो चेंज इन पोज़ीशन हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोज़ीशन पोज़ीशन तो इस पोज़ीशन को क्या बोला जाता है यहाँ पोज़ीशन को क्या बोला जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस भी बोलते हैं, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस भी बोलते हैं, किस फ्रेम में मतलब किस फ्रेम में मोशन कर रहा है। जैसे मैं कि आप लोग को एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे देखो, आप ट्रेन में बैठे हो, हुँ? रवि ट्रेन में आप बैठते हो ना? जैसे मान लो अपने पॉकेट में आप फ़ोन रखे हो, तो आप ट्रेन में बैठे हो अपने पॉकेट में आप फ़ोन रखे हो, तो बताओ आपके रिस्पेक्ट में फ़ोन का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके रिस्पेक्ट में फ़ोन का कहाँ मोशन हो रहा है? अगर आपके रिस्पेक्ट में फ़ोन का मोशन होता तो आपके फ़ोन आपके पॉकेट से निकल के कहीं भाग जाता ना, कहाँ हो रहा है? हाँ, नहीं, देखो आप समझ नहीं रहे हो, जो मोशन है ना, जो मोशन है वो क्या होता है चेंज इन पोज़ीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना किसी जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पॉइंट को क्या बोले आप? फ्रेम बोल दिए, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिए। एकदम इसको क्या है ये रेस्ट पे है, रेस्ट में एकदम शांत है। मान लो एक यहाँ पे वो है और इधर क्या कर रहा है ये बॉल घूम रही है, ये बॉल खूब घूम रही है इधर-उधर। तो टाइम के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना इसके हिसाब से, चेंज हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे था कि यहाँ पे मान लो घूम रही है तो इसके हिसाब में इसको कंसीडर करेंगे। तो जैसे मान लो आप बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, यहाँ पे अब मान लो आप यहाँ पे अपना मोबाइल पॉकेट में रखे हो, मोबाइल ये फ़ोन आपके पॉकेट में रखे हो, तो आपके रेफरेंस में तो मोबाइल फ़ोन का थोड़ा भी मोशन नहीं हो रहा है ना? हुँ? आपके रेफरेंस में तो मोबाइल फ़ोन का थोड़ा भी मोशन हो रहे हैं, लेकिन अभी उसका प्लेटफ़ॉर्म है उसके रेफरेंस में देखो या जो और अगल-बगल के जो घर हैं, पेड़-पौधे हैं, ट्रेन से बाहर जो है हाँ, उन लोग के रेफरेंस में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो जब भी मोशन होगा ना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना ज़रूरी है। तो हम लोग कन्वेंशनली क्या मानते हैं कि हम लोग जो जितना भी इनर्शियल फ्रेम में करते हैं यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं। हुँ? अर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ को हम लोग फ्रेम मानते हैं। नहीं, जैसे मान लो बोलते हो ना कि 20 किलोमीटर पर सेकंड जैसे मान लो ऐसे बोल दी कि 50 किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे हो आप। इसका मतलब क्या हो गया? अर्थ के फ्रेम में आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में गाड़ी चला रहे हो ना। हुँ? हाँ, तो हम लोग ये बोलना भूल जाते हैं कि अर्थ के रेफरेंस में क्योंकि पहले से क्या है अंडरस्टूड है कि हम लोग अर्थ के रेफरेंस में ही बोलेंगे। ठीक है? सब लोग मतलब ऑब्वियस बात है कि अर्थ के रेफरेंस में बोल बोलते हाँ ये उसको इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं अर्थ के रेफरेंस वालों को तो ये मोशन आप समझ गए ना मोशन क्या होता है उसके बाद मोशन के हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो मोशन के हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो मोशन कितने टाइप के होते हैं आप बताओ मोशन कितने टाइप के होते हैं हाँ मोशन दो टाइप के हो सकते हैं यूनिफॉर्म एक हो सकता है यूनिफॉर्म हो सकता है नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है इसका मतलब बताओ रवि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है हाँ इसमें क्या है कि हाँ इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है इन इंटरवल ऑफ टाइम इसमें क्या हो जाएगा अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो जैसे मैं देखो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे देखो एक यहाँ पे क्या है ना एक बाइकर है मतलब बाइक चलाने वाला लड़का है रोड है
बाइक चलाने वाला एक लड़का है, तो ये बाइक है उसकी। तो क्या हो रहा है ये देखो, अब क्या कि पहले ना यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे ये रोड है तो यहाँ पे किलोमीटर लिखा रहेगा ना, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसा लिखा रहेगा, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, पहले 1 सेकेंड में 10 से 20 चला जा रहा है, मतलब 10 से 20 किलोमीटर चला जा रहा है पहले, कितने में, मान लो 1 मिनट में। 1 मिनट में बहुत बाइक बहुत स्पीड चला रहा है, मान लो रेसिंग का है। फिर अगले भी 1 मिनट में कहाँ चला जा रहा है, वो 10 से 20 चला जा रहा है। तो अभी यहाँ तक देखो, यहाँ पे 1 मीटर 1 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 गया है, ये मीटर में मान लो है, मीटर में मान लो। तो 1 मिनट में 10 मीटर गया है, फिर अगले भी 1 मिनट में 10 मीटर भी गया है, तो यहाँ तक क्या है, अभी तक अभी क्या देख रहे हो आप, यूनिफॉर्म है कि नहीं, यूनिफॉर्म। और अगले क्या हो गया ना, अगले 10 30 मीटर से 40 मीटर जाने में उसको मान लो 2 मिनट का टाइम लग गया, कितना मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, 2 मिनट का टाइम लग गया। तो इधर क्या है अब, इधर का जो 10 मीटर है 1 ही मिनट में चल लिया, इधर ये जो ये वाला 10 मीटर है उसको चलने में 2 मिनट लगा दिया। तो अब पूरा ओवरऑल क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म हो गया कि नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, हाँ नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म क्या है, एक टाइम रेंज में पता लग पाएगा कि नहीं, किसमें पता लग जाएगा, टाइम रेंज में पता लगेगा। जैसे मान लो इंस्टेंटेनियस टाइम पे है तो क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, जैसे मान लो एक क्षण पे कितना का डिफरेंस आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का यही मतलब होता है कि यूनिफॉर्म जो मोशन है उसमें टाइम के हिसाब से स्पीड नहीं बदलती है। बदलने का मतलब घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, नहीं होती है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगी, स्पीड घटती बढ़ती रहेगी, नहीं। हाँ। तो जो पेंडुलम है आपका, सिंपल पेंडुलम आप समझते हो ना, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम जो यहाँ पे हिंज रहता है, ऐसे रस्सी होता है, यहाँ पे रस्सी बंधा होता है, ऐसे पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम लैब में आप करते हो ना, सिंपल पेंडुलम इसी को ना बोलते हैं। तो इस पे कैसा है, इसका टू प्रोमोशन होता है ना, इसको इधर से करके ऐसे छोड़ दिए तो बार बार ऐसे ऐसे आता जाता रहेगा, होगा कि नहीं, आएगा फिर ऐसे ऐसे होगा ना, इधर से इधर, इधर से उधर ऐसे करता रहेगा। मान लो एक बार ये पोजीशन पे आ गया, ये वाला मोशन बताओ यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ मानस, यूनिफॉर्म कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ यूनिफॉर्म कैसे है? इसका स्पीड सेम कहाँ रहा है, इसका, हाँ यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है, सेंटर पे जब छोड़ोगे यहाँ से तो सेंटर पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, फिर इधर जाओगे तो उससे स्पीड कम होगी, उससे स्पीड कम होगी, उससे स्पीड कम होगी, उधर कम होगी, यहाँ पे आके एकदम जीरो हो जाएगी, फिर इधर से फिर वापस आएगा। तो अब इसका स्पीड घटती बढ़ती रह रही है, तो इसके जो स्पीड ही घटे बढ़ेगा तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा अभी, नॉन यूनिफॉर्म होगा ना। ऐसे भुलवाने के लिए ऐसे दे देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल क्या है, सिंपल पेंडुलम दे देगा, ऐसे कुछ और, हाँ ऐसे नाम दे देगा, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म में सिंपल पेंडुलम है। ये, हाँ। तो ये नहीं देखना है ना, आप यहाँ पे सिमेट्रिक है, पाथ तो सिमेट्रिक है, बार बार जैसे आइडियल सिचुएशन में रहेगा, कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करो, तो बार बार इतना दूर ही उसका जो रेंज में घूमता रहेगा, घूमेगा कि नहीं, टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। मान लो इधर से आने में 2 सेकंड, इधर से इधर जाने में 2 सेकंड लग रहा है, तो फिर इधर से भी इधर जाने में उसको 2 सेकंड लगेगा, लगेगा कि नहीं। वो तो टाइम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन इसमें स्पीड क्या हो रही है, बढ़ घट रही है। हाँ, इसका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे अब जब मोशन स्टार्ट करेंगे तो अब मान लो अब स्पीड डिफाइन होगा, फिर वेलोसिटी डिफाइंड होगा, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस, अभी स्पीड हो रहा है तो दो ही चीज का तो खेल है, एक डिस्टेंस का और एक टाइम, मोशन हो रहा है तो दो ही चीज का खेल है, डिस्टेंस और टाइम का। हम लोग डिस्टेंस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद, तो देखो डिस्टेंस पढ़ेंगे, हाँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, आप लोग बताओ। टोटल कवर्ड लेंथ, ऐसे बोलो आप ही, टोटल कवर्ड लेंथ,
क्या होता है, टोटल कवर्ड लेंथ है। और ये देखो, और जैसे अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी बता दो, फिर दोनों का एक ही एग्जांपल से दोनों का समझा देंगे। डिस्प्लेसमेंट, हाँ। तो 2 पॉइंट्स न बोल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। तो जैसे देखो, आपको एक हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे देखो, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ये क्या है, ये ओरिजिन है। यहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन है। अब यहाँ से कुछ चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे टेढ़ा सोजा करा और यहाँ पे फिर आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर आ गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन है, क्या हो गया जी, यहाँ पे क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है कि नहीं, इनिशियल पोजीशन। अच्छा, डायग्राम दिख रहा है ना, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं ना, ओरिजिन और ये फाइनल पोजीशन। और ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, हाँ। तो आप ये बताओ, इस केस में डिस्टेंस, ये जो पूरा जो लेंथ है ना, ये जो पूरा जो लेंथ है, यहाँ से जो चलते चलते जो पूरा कवर किया है, क्या हो गया है, डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपको देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, इनिशियल से लेके फाइनल, आप ऐसे इसको ए जोड़ दो, जो रेड वाला इंक में, ये जो पूरा चल गया है, क्या है, ये डिस्टेंस है। पूरा जो क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और जो रेड वाला, जो सिर्फ इतना वाला जो लेंथ है, जो इतना वाले जो लेंथ है, ये क्या हो गया, ये ये क्या हो गया, ये बताओ जी, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब एक हमको बात बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है, हाँ। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर कब होगा। हाँ, तो डायरेक्ट बोल दो ना, कि जब स्ट्रेट लाइन जब मोशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, जब स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल मोशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा, हाँ। तो इन, तो ऐसे लिख लो, इन यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में जाता रहेगा। जैसे मान लो टू एंड फ्रो, अभी यहाँ से इधर गया, फिर ऐसे वापस आ गया, कि नहीं, तो वापस आ गया, यहाँ से चला था ऐसे, इधर गया सीधा उसी रास्ता पे, यहाँ पे वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हो गया सिर्फ, और डिस्टेंस, डिस्टेंस इतना हुआ एक, और फिर इतना हो गया, समझ रहे हो ना, आने जाने का दोनों का डिस्टेंस हो गया। तो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मोशन होना चाहिए। तो इन यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में जाता रहेगा, तो इन यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। बाकी सभी केसेस में क्या होता है, जो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, हाँ, ठीक है। तो अब ये देखो, तो अब ये बताओ, इसमें से दो चीजें है। तो जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप के है, स्केलर पर, स्केलर है, हाँ। तो इसको पूछता है, तो ये क्या है, स्केलर है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है कैसा है, वेक्टर है, वेक्टर। ये दो बात आप लोग समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, तब क्या पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले स्पीड पढ़ो, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन, हाँ, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और डिस्टेंस का मतलब पहले से ही आप जानते हो कि डिस्टेंस क्या होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो अब एक दो को एक सवाल करो, एक यहाँ पे क्वेश्चन करो। जैसे देखो, एक ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। हाँ, ये सर्कल, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहे हैं, कि क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सर्कल है,
इसका रेडियस क्या है? 5 मीटर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहीं से स्टार्ट किया है। फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस if if particle covers a plane angle of 90 डिग्री। 90 डिग्री एक क्वेश्चन है, आपसे एक को बताना है। मतलब प्लेन एंगल करने का मतलब क्या है, अब मैं एंगल का बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेन एंगल का क्या होता है जी? रेडियन होता है। ठीक समझ रहे हो ना? प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, ये लिख लो। प्लेन, ये बार बार पूछेगा, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। ठीक है, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है। तो ये बताना है कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का प्लेन एंगल घूम गई, यानी कि 90 डिग्री घूम गई, यानी क्या हो गया, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे चली गई। ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे घूमते घूमते कहाँ चल गई, यहाँ पे ऐसा घूमा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ गया है, बताओ सब लोग। सिंपल तो है। अब सवाल समझ गया ना? रेडियस 5 मीटर है, इन 2 सेकेंड कर दो। इन इन टू, हाँ इन 2 सेकेंड्स टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ आया है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताना है। चलो पॉइंट ए टू बी कर लो। मानस बताओ। एग्जैक्ट नहीं बताना है, पाई के टर्म में बताओ ना। तब क्या? हाँ वही, हाँ। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप बताओ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब क्या है, पेरीमीटर का 1/4। हाँ, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का क्या है, 1/4 है। तो 2 पाई आर पूरा लेंथ होता है, तो इसको क्या कर दोगे, 2 पाई आर/4 कर दोगे कि नहीं? 1/4 है कि नहीं? ये 1/4 है ना, देख लो ऐसे करके। ये 90 डिग्री पे तो 1/4 है ना, जितना ये होगा, एक ए और एक ए, एक ए और एक ए, एक ए और एक ए, 1/4 है ना। 2 पाई आर पूरा होगा, 1/4 कर दिए। तो 2 पाई हो गया, इंटू आर कितना है जी? 5 है, मैंने दिया है ना। 5 मीटर, हाँ। तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 पाई। हाँ 10 पाई। और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ हाँ, 10 पाई/4, ये छूट गया था यहाँ पे। हाँ, चलो। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ, ये देखो, ये 5 है, 90 डिग्री का भी 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ गया है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ कर लो, इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से क्या होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा कि नहीं? हम्म, ये यही ना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक चले। हाँ, तो 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5/2। अब मान लो 2 सेकंड में दिए थे, तो अभी मान लो हम स्पीड पूछ देंगे तो कितना आ जाएगा, स्पीड कितना पूछ दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 पाई/2 स्पीड। ठीक है। हाँ, यानी कि 1.25 पाई हो जाएगा। मीटर में था, ये 5 मीटर में था, तो ये मीटर में हो जाएगा कि नहीं? और बता दो डिस्प्ले स्पीड कुछ हो बता दिया, वेलोसिटी बता दो। 5/√2 होगा ना, मीटर पर सेकेंड।
ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, ये क्या है, स्केलर है, स्केलर है। तो वो ऑब्वियस है ना कि अब जैसे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा तो जो स्पीड जो कैलकुलेट करोगे तो हमेशा वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा। अगर स्टेट यूनिडायरेक्शनल स्टेट मोशन नहीं है तो, नहीं। हाँ, और ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया वेलोसिटी। तो याद करने का ये भी तरीका है कि वेलोसिटी में भी है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसा सब चीजें कर लोगे आप। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब लोग समझ गए। तो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा सवाल पूछता है, तो यहाँ पे, यहाँ बोलो, द इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, मेजर टोटल, टोटल डिस्टेंस covered, covered by an, by a vehicle is, vehicle is, तो मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, देखते हो ना, बताते हो उनकी गाड़ी ये 50 किलोमीटर चली है, 100 किलोमीटर चली है, ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, 3 साल पुरानी है। हाँ, तो क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ओडोमीटर बोलते हैं। हाँ, ये बार बार आता है तो इसको वो कर लेना है, ओडोमीटर। अभी बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड जो अभी, ये जो व्हीकल की स्पीड नापने के लिए होता है, जो कांटा देखते हो ना, बाइक की स्पीड चलाते हो तो कांटा तुरंत बढ़ने लगता है, 20 से 30 40 होने लगता है, इसको क्या नाम है, स्पीडोमीटर। हाँ, स्पीडोमीटर तो सीएचएस में एक दो बार आया भी है, ये वाला देना। तो ये इसमें का था। और जैसे देखो, अब एक आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप लोग को बताना है। जैसे देखो, एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, और ए वाला लेंथ है, ए वाला लेंथ 6 है, ठीक है। और ये वाला हम क्या बोल दिए, यहाँ ये वाला एंगल क्या है, ये वाला भी मैं मान लो एंगल बोल दिया 40 डिग्री, और ये वाला भी एंगल मैंने बोल दिया 40 डिग्री, ठीक। हम्म और जो पार्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ पे गया है, जैसे यहाँ से कर दो, ये वाला मैंने लेंथ दे दिया, ये वाला 5 मीटर है, ये वाला 5 मीटर है, ये मैंने नहीं बताया। ये से पॉइंट ए टू सी, यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बी है, देखो, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल स्टार्ट, स्टार्ट इट्स मोशन, मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एन reaches to, reaches C via, via B, ठीक है, in 2 seconds, in 2 seconds find पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, और वैसे चौथा वेलोसिटी, वेलोसिटी। क्या है ना कि पूरा 6 है, यहाँ से लेके क्या है, ये पूरा 6 है, ठीक है, ये 6 मीटर है, और ये 5 मीटर है, यहाँ पे पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ए है। ये से स्टार्ट किया है, ए टू कहाँ गया है, बी गया है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से क्या गया है, ऐसे सी गया है। तो बताना है, और ये वाला एंगल दोनों 40 40 दिए हैं, ये 5 है, ये 6 है, बताओ। तुम लोग को इसलिए दिया हूँ कि 10 में पूरा पढ़ लिया, ट्रेंगल भी तो पढ़े होगे ना, ट्रेंगल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं।